स्वागत है आपका म्यूचुअल फंड नीति में। आज हम एक्टिव फंड मैनेजमेंट की दुनिया को समझेंगे। सोचो हम एक शेफ हो जो एक डिश बनाने जा रहा है और आपके पास दो ऑप्शंस है, या तो ट्रेडिशनल रेसिपी फॉलो करो या फिर अपने किचन का एक्सपीरियंस और नॉलेज से कुछ नया बनाओ। इन्वेस्टमेंट की दुनिया में ये दो अप्रोचेस पैसिव और एक्टिव फंड मैनेजमेंट को दर्शाते हैं। आइए शुरू करते हैं पैसिव इन्वेस्टिंग को समझने से। यहाँ आपको एक पोर्टफोलियो बनाना है। एक पहले से चला आ रहा है मार्केट इंडेक्स, जैसे कि निफ्टी 50 या सेंसेक्स को कॉपी करके, बिना स्टॉक के एक्टिव तौर पर सिलेक्शन के। यहाँ आप ये चाहते हैं कि आपकी रिटर्न मार्केट इंडेक्स की रिटर्न को मैच करे। इंडेक्स फंड्स पैसिव इन्वेस्टिंग का एक क्लासिक एग्जांपल है, क्योंकि ये अपनी अंडरलाइन इंडेक्स के कॉम्पोजिशन को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। अब बात करते हैं एक्टिव इन्वेस्टिंग की। यहाँ फंड मैनेजर्स अपनी एक्सपर्टीज, रिसर्च और जजमेंट का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो माने गए बेंचमार्क को बीट करने के लिए स्टॉक्स को सिलेक्ट कर सके। इनका गोल होता है अल्फा जनरेट करना, जो कि मार्केट इंडेक्स के ऊपर एक्सेस रिटर्न जनरेट करने को कहते हैं। एक्टिव फंड मैनेजर्स एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस पर बिलीव नहीं करते, जो कहता है कि मार्केट प्राइसेस में सारे अवेलेबल जानकारी रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। बल्कि उनका मानना यह है कि मार्केट में प्रेजेंट इनएफिशिएंसीज मार्केट को इनकरेक्ट प्राइसिंग का मौका देती हैं, जिसके कारण स्किल्ड इन्वेस्टर्स मिस प्राइस सिक्योरिटीज का पता लगाकर पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं और उन्हें इनका फायदा उठाते हैं। जैसे कि हमने अभी जाना, एक्टिव फंड्स का मेन गोल होता है बेंचमार्क इंडेक्स को बीट करना और अल्फा जनरेट करना। लेकिन इसके अलावा एक्टिव फंड्स के कई और भी ऑब्जेक्टिव्स हैं। प्रिजर्वेशन ऑफ कैपिटल, कैपिटल को प्रिजर्व करना, रिस्क को मैनेज करके और बड़े लॉसेस से बचाना। अडेप्टेबिलिटी, मार्केट कंडीशंस और इमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज के बेसिस पर अपना पोर्टफोलियो को एडजस्ट करना, और फंड मैनेजर मार्केट इंडेक्स से डेविएट कर सकते हैं। वैल्यू क्रिएशन, कुछ एक्टिव फंड्स वैल्यू इन्वेस्टिंग स्टाइल फॉलो करते हैं, जिसमें वो ओवर वैल्यूड स्टॉक्स की शॉर्ट सेलिंग के साथ साथ अंडर वैल्यूड स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं और एक्टिव फंड से वैल्यू क्रिएट करते हैं। एक्टिव फंड मैनेजमेंट एक टफ प्रोसेस है। सबसे पहले फंड मैनेजर इन्वेस्टर के गोल्स और कंस्ट्रेंट्स की पहचान करता है, एक इन्वेस्टमेंट पॉलिसी स्टेटमेंट बनाता है, फिर उन सिक्योरिटीज के पोर्टफोलियो के लिए थरो रिसर्च करता है। पोर्टफोलियो को फॉर्मेशन करने के बाद टीम कॉन्स्टेंटली उसकी परफॉर्मेंस को मॉनिटर और इवेलुएट करती है, रिक्वायर्ड एडजस्टमेंट्स करती है ताकि फंड के टारगेट को मैच कर सके। एक्टिव इन्वेस्टिंग का प्रिंसिपल एडवांटेज है फ्लेक्सिबिलिटी। फंड मैनेजर्स अलग अलग इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज और चॉइसेस का इस्तेमाल करते हैं, जो कि मार्केट को बीट करने का पोटेंशियल रखता है। ये अप्रोच इन्वेस्टर के पर्सनल गोल के साथ मेल खाता है और मार्केट कंडीशन से टाइमली एडजस्टमेंट को अलाउ करता है। लेकिन एक्टिव मैनेजमेंट के फायदे के साथ साथ कुछ नुकसान भी होते हैं। इसमें अनफेवरेबल इन्वेस्टमेंट डिसीजंस का खतरा होता है, जो कि अंडर परफॉर्मेंस का रीजन हो सकता है। और जब एक्टिव मैनेज फंड्स पॉपुलर होते हैं और अधिक इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वो ओवर डाइवर्सिफाइड या फिर इंडेक्स लाइक कैरेक्टर्स को पकड़ लेते हैं और अपने शुरुआती गोल से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। एक्टिव फंड का एक नुकसान ये है कि उनकी एक्सपेंस रेशो पैसिव फंड से ज्यादा होते हैं। ये ज्यादा कॉस्टली इसीलिए होता है क्योंकि कॉन्टिन्यूअस रिसर्च एंड एनालिसिस और स्किल्ड फंड मैनेजर्स को कॉम्पनसेशन देने की जिम्मेदारी होती है। एक्टिव फंड्स को भी ज्यादा ट्रांजैक्शन कॉस्ट उठाने पड़ते हैं, क्योंकि उसमें फ्रीक्वेंट बाइंग और सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज होती है। S&P indices वर्सेस एक्टिव फंड्स। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग लॉन्गर टाइम होराइजन्स में ज्यादातर एक्टिव फंड्स वेरियस कैटेगरीज में अपनी रिस्पेक्टिव बेंचमार्क को बीट नहीं कर पाते हैं। लेकिन कुछ कैटेगरीज जैसे कि मिड कैप और स्मॉल कैप फंड्स ने पिछले 5 सालों के दौरान बेहतर परफॉर्मेंस दिखाई है। जब एक्टिव और पैसिव फंड्स के बीच चुनना हो, तो इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी, रिस्क एपेटाइट और गोल्स को ध्यान में रखना चाहिए। एक्टिव फंड्स उन इन्वेस्टर्स के लिए एप्रोप्रिएट है जो पोटेंशियल एक्सेस रिटर्न चाहते हैं और जो ज्यादा रिस्क उठाने के लिए तैयार हैं और लॉन्गर वोलेटिलिटी पीरियड बियर कर सकते हैं। लेकिन अगर फंड की परफॉर्मेंस, कंसिस्टेंसी और फीस आउट परफॉर्मेंस को जस्टिफाई नहीं करती है, तो पैसिव फंड्स एक बेहतर ऑप्शन है। एक्टिव फंड्स वेरियस कैटेगरीज में अवेलेबल होते हैं, जैसे कि इक्विटी फंड्स, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप और सेक्टर या थीमेटिक। डेट फंड्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स और कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। बैलेंस्ड या हाइब्रिड फंड्स, ग्लोबल और इंटरनेशनल फंड्स, कमोडिटीज फंड और मल्टी एसेट फंड्स। इन शॉर्ट, एक्टिव फंड मैनेजमेंट स्किल्ड फंड मैनेजर्स के एक्सपर्टीज और रिसर्च का इस्तेमाल करके आउट परफॉर्मेंस का पोटेंशियल ऑफर करता है। लेकिन ये ज्यादा कॉस्ट, रिस्क और मार्केट को लगातार बीट करने की चैलेंज के साथ आता है।
इन्वेस्टर को अपने इन्वेस्टमेंट गोल, रिस्क टॉलरेंस और फंड की परफॉर्मेंस और फीस को ध्यान में रखते हुए एक एक्टिवली मैनेजमेंट फंड को एक पैसिव फंड के ऊपर चुनने से पहले ध्यान से विचार करना चाहिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में। स्मार्ट मनी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको फाइनेंशियली अवेयर बनाता है, चाहे ट्रेडिंग की बात हो या इन्वेस्टिंग के डिसीजंस हो या फिर हो म्यूचुअल फंड्स। यहाँ फाइनेंस के A to Z को बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक समझाया जाता है। तो बिगिनर हो या फिर एक्सपीरियंस्ड, हमारे पास है आपके लिए हर तरह के मॉड्यूल्स। तो जुड़े रहिए हमारे स्मार्ट मनी से। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all the scheme related documents carefully.